हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रमुख पदाधिकारी जो है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, निर्वाचन आयुक्त है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पद से हटाने की जो विधि है उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार पदाधिकारियों को पद से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज है जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में क्या है, वर्णित है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया जो है, महाभियोग प्रक्रिया अर्थात राष्ट्रपति को जब हटा सकते हैं जब उसने संविधान का क्या किया हो, उल्लंघन किया हो, अर्थात संवैधानिक भावना के अनुरूप उसने काम नहीं किया हो, अर्थात उस पर संविधान के उल्लंघन का क्या हो, आरोप हो। ऐसी स्थिति में आप राष्ट्रपति को पद से क्या कर सकते हो, हटाने की प्रक्रिया ला सकते हो। और किसी भी सदन में यह प्रस्ताव हटाने का जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए मात्र 14 दिन पूर्व उसे क्या देना पड़ती है, बस सूचना देना आवश्यक है। फिर किसी भी सदन में आप राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला सकते हो, या लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में। सिर्फ जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाना है उसके 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अति आवश्यक होते हैं। उसके बिना यह प्रस्ताव सदन में नहीं लाया जा सकता। फिर पहला सदन जो होता है इस पर क्या करता है, आरोप पर चर्चा करता है और उस चर्चा के पश्चात पहले सदन में मतदान होता है। मतदान के बाद यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव हटाने का पारित हो जाता है तो यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में फिर जांच होती है। जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो सकती है, या अध्यक्ष जो है सांसदों की भी एक कमेटी बना सकता है। और राष्ट्रपति को भी जांच में अपना पक्ष देने का क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है। राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने अभिभाषक के माध्यम से या वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। दूसरे सदन में भी यदि सिद्ध हो गया जांच के पश्चात के राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो 2/3 बहुमत से उसे दूसरे सदन से भी क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। तब जाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अर्थात किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 2/3 बहुमत दोनों सदनों में आवश्यक है। दूसरे सदन में क्या होती है, इसकी जांच होती है। जब जाकर राष्ट्रपति को क्या कर सकते हो, आप पद से हटा सकते हो। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं आया। ये हो गया आपका राष्ट्रपति वाला पार्ट। दूसरा है उपराष्ट्रपति को हटाना है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। और राज्यसभा के जितने भी तात्कालिक सदस्य हैं, हो सकता हो कहीं पर भी चुनाव होना बाकी है तो 250 सदस्य ना हो, तो तात्कालिक जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत से अर्थात साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। किसको, उपराष्ट्रपति को हटाने का। जिससे लोकसभा क्या होता है, मात्र सहमति दर्शाता है लोकसभा। इसमें मात्र लोकसभा के बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, लोकसभा सिर्फ क्या करता है, सहमति दर्शाता है। तो उपराष्ट्रपति को क्या कर सकते हो, आप पद से हटा सकते हो। संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही क्या करोगे, आप उपराष्ट्रपति को क्या करोगे, हटाओगे। तो दोनों को हटाने की प्रक्रिया समझ में आ गई। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। संविधान का आर्टिकल 124 में इसका उल्लेख है कि उसे आप किसे हटाओगे, तो उसे राष्ट्रपति की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है, लेकिन उस पर कदाचार का आरोप होना चाहिए। अर्थात उसने आचरण जो है उसका सही नहीं हो, अर्थात उसने गलत काम किया हो। ऐसी स्थिति में कदाचार के आरोप से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कर सकते हो, आप पद से हटा सकते हो। इसके लिए प्रस्ताव जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लेकिन यहाँ पर जो जांच होती है वो पहला सदन करता है और फिर उसके बाद उसको 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ता है। फिर दूसरे सदन में क्या होता है, वो प्रस्ताव जाता है और वहां पर चर्चा के पास 2/3 बहुमत से पारित होता है। सेम महाभियोग के समान है, लेकिन यहाँ पर पहला सदन जांच करेगा, यहाँ पर दूसरा सदन जांच करेगा। इतना सा इसमें प्रोसेस में क्या है, अंतर है। फिर उसके बाद आता है आपका संघ लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाओगे, तो उसे भी हटाने का क्या आधार है, कदाचार, आचरण जो उसका है सही ना हो, कदाचार के आरोप में आप उसे क्या कर सकते हो, पद से हटा सकते हो, आर्टिकल 317 के तहत। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्या होगी, कमेटी गठित होगी जो कि क्या करेगी, उसके कदाचार के आरोप की जांच करेगी। इस जांच रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति फिर इसे जांच रिपोर्ट में यदि सिद्ध हो गया कि इसने कदाचार किया तो राष्ट्रपति इससे पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। ये यूपीएससी का अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है।
आखिरी और अंतिम प्रक्रिया निर्वाचन आयुक्त को आप किस प्रकार हटाओगे। तो निर्वाचन आयुक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह ही क्या किया जाता है, हटाया जाता है। 3 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो उसकी सहायता करने, 3 सदस्य होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह आवश्यक है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस प्रकार हटाया जाता है, वही प्रक्रिया क्या की जाती है, अपनाई जाती है। तो यह आपको मुख्य परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सवाल है जो कि लघु उत्तरी में आ सकता है। तो पूरा प्रोसेस आपको क्या क्या डिफरेंस है वो याद रखना है। जैसे राष्ट्रपति में दोनों सदनों में प्रस्ताव आ सकता है, उपराष्ट्रपति का लोकसभा में आएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समान हटाया जाएगा, लेकिन जांच पहले सदन में होगी, यहाँ पर दूसरे सदन में होगी। यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्या होगी, कमेटी गठित होगी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या कर सकते हो, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटा सकते हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना हो तो भी प्रोसेस यही है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, उसे राज्यपाल भी हटाएगा। वो रिपोर्ट किसको देगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगा, वो हटाएगा। यूपीएससी का अध्यक्ष को हटाने के लिए जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस वही है, वहां राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन राज्य लोक सेवा को अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या प्रोसेस है, उसको हटाने के लिए राज्यपाल उसे पद से हटाएगा। और निर्वाचन आयुक्त को मैंने आपको बता ही दिया, सेम प्रक्रिया किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान है। तो इन चारों हटाने की प्रक्रिया को आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अति लघु उत्तरी सभी में आ सकता है ना, और मुख्य परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। प्री में भी आपको आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, किस बहुमत से होता है, कौन हटाता है, ऐसे प्री में भी आपके सवाल बन सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।